हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में से बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण होता है धातु में। इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण किस में होता है? धातु में। धातु के पास कैसा गुण होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है अधातु में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण किसके पास होता है? अधातु के पास। धातु विद्युत का होता है चालक, क्योंकि यह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। धातु विद्युत का क्या होता है? चालक, क्योंकि यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आयन के दो प्रकार हैं, कौन कौन सा? धन आयन तथा ऋण आयन। आयन के दो प्रकार कौन कौन से हैं? धन आयन और ऋण आयन। धातु में विद्युत का चालन किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु में विद्युत का चालन किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत अपघट्ट में विद्युत का चालन किसके कारण होता है? आयन के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? विद्युत अपघट्ट में विद्युत का चालन किसके कारण होता है? आयन के कारण। तत्व के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। कोई भी तत्व का जो सबसे छोटा वाला भाग होगा उसको क्या कहेंगे? परमाणु, यानी कि एटम। मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो मौलिक कण तीन है, कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। प्रोटॉन का पर आवेश होता है, प्लस में होगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है शून्य, आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेशहीन होता है। परमाणु मुख्यतः बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। परमाणु मुख्यतः बना होता है किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में उपस्थित होते हैं। परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? एक, दो या तीन या फिर चार भी होते हैं। ठीक है, अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? एक, दो या फिर तीन। धातुओं के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स। विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह का कारण होता है आयन, धन आयन एवं ऋण आयन। विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह का कारण होता है आयन। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम्ब। आवेश का अन्य मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। आई का क्या हो गया? एम्पियर, और टी का क्या हो गया? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड। आवेश का अन्य मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। इसी को क्या कहते हैं? कूलम्ब कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है जिसके कारण क्या होता है? कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है। एक कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है?
तो 1 कूलम्ब बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। 1 कूलम्ब बराबर कितना आता है? 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलम्ब बराबर कितना होगा? 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। 1 कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है? तो 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ESU। 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश के लिए धन और ऋण आवेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश के लिए सर्वप्रथम धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम बताई थी किसने? थेल्स ने। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम बताई थी थेल्स ने। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तब होता है कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है तथा रेशम के कपड़े इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। क्या होगा? अगर कांच के टुकड़े को हम लोग रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच का टुकड़ा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसके कारण उस पर कैसा आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। और रेशम के कपड़े पर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए रेशम के कपड़े पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश। यह स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये स्थिर विद्युत या फिर घर्षण विद्युत का उदाहरण है। कोई वस्तु कितना आवेशित होता है, इसके लिए फॉर्मूला है। उत्पन्न आवेश बराबर त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या गुने इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी Q = Ne। उत्पन्न आवेश कोई वस्तु कितना आवेशित हो रहा है तो उसको पता करने के लिए क्या लगाएंगे? Q = Ne। Ne क्या है? N क्या है? त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। नेक्स्ट है, कूलम्ब नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, परावैद्युत नियतांक और दूरी के वर्ग के। कूलम्ब नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, परावैद्युत नियतांक और दूरी के वर्ग के। कूलम्ब नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के। कूलम्ब नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है दो आवेशों के गुणनफल के। परावैद्युत नियतांक का मान होता है परावैद्युत नियतांक को किससे डिनोट किया जाता है? किससे सूचित किया जाता है? एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। परावैद्युत नियतांक का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 कूलम्ब और 18 कूलम्ब के दो आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल क्या होगा? तो सॉल्यूशन, Q1 कितना है हमारा? 1 कूलम्ब है। Q2 कितना है? 18 कूलम्ब है। तो आवेश दिया हुआ है Q1 और Q2, और R कितना दिया हुआ है? दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो K और K का वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻9। और F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2/R²। तो F बराबर क्या हो जाएगा? K का वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁻9 और गुने Q1 का वैल्यू कितना है? 1 रख देंगे, और Q2 का वैल्यू कितना है? 18 रख देंगे, और नीचे R² यानी दोनों के बीच का दूरी 3 का स्क्वायर। तो उसमें से 3 × 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? 18 × 10⁻9 न्यूटन। आवेश घनत्व के 3 प्रकार होते हैं: रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितने थे आवेश घनत्व के 3 प्रकार? कौन कौन से हैं? रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रैखिक आवेश घनत्व को सूचित किया जाता है
लैम्ब्डा से। रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे सूचित सूचित किया जाता है? लैम्ब्डा से। क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी को सूचित किया जाता है सिग्मा से। किससे सूचित किया जाता है? सिग्मा से। क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व को सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है? सिग्मा से। क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व को किससे सूचित किया जाता है? सिग्मा से। आयतन आवेश घनत्व को सूचित किया जाता है रो से। आयतन आवेश घनत्व को किससे सूचित किया जाता है? रो से। रो से किसको सूचित करते हैं? आयतन आवेश घनत्व को। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। यानी कि लैम्ब्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। लैम्ब्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाय एल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को कहते हैं क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व। यानी कि रो इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व। इसका क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। ए क्या हो जाएगा हमारा? एरिया, और क्यू क्या हो जाएगा? आवेश। प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू क्यू बाय वी। क्यू क्या हो गया? आवेश, और वी क्या हो गया? वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होता है सेंटीमीटर, ये बाय नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। माइनस नहीं होगा, या तो माइनस नहीं होगा या तो भाग का सिंबल नहीं होगा। क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व का मात्रक होता है, तो इसमें भी गलत है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कूलम्ब ये हो जाएगा आपका कूलम्ब मीटर पर पावर -3, और इसमें सेम हो जाएगा कूलम्ब मीटर पर पावर -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रीय आवेश घनत्व का आयतन आवेश घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर पर पावर -3। और क्षेत्रीय आवेश घनत्व का हो जाएगा, क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर पर पावर -2। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब प्रति मीटर। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल है विद्युत वाहक बल। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल है विद्युत वाहक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ईएमएफ। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल कौन सा है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जाता है जनरेटर हो गया, बैटरी हो गया, सेल हो गया। ठीक है, किसमें किससे किससे प्राप्त किया जाता है? जनरेटर में, बैटरी में, सेल में। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट को सूचित किया जाता है वी से। वोल्ट को किससे सूचित किया जाता है? वी से। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है? विभव। V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का कहलाता है विभव। ठीक है, विभव क्या हो गया? एक कार्य हो गया।
ठीक है, जो क्या कार्य करता है, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वही क्या होगा आपका विभव उस बिंदु का। तो V बराबर क्या हो जाएगा W/Q। ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है जूल प्रति कूलम्ब। V इक्वल टू क्या होगा W/Q। W का वर्ग का क्या हो जाएगा जूल और Q का क्या हो जाएगा कूलम्ब, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं वोल्ट। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलम्ब। टंगस्टन के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद होता है प्रकाश उत्सर्जित करता है। टंगस्टन के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद क्या होता है प्रकाश उत्सर्जित करता है। नाइक्रोम के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद क्या होता है ऊष्मा उत्सर्जित करता है। नाइक्रोम के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद क्या होता है ऊष्मा उत्सर्जित करता है। विद्युत वाहक बल का मान होता रहता है नियत। विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है क्या रहता है नियत रहता है। विद्युत वाहक बल का मान क्या रहता है नियत रहता है।